तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको भोपाल, जहां मोहन कैबिनेट के पहले सीएम यादव यहां पर पहुंचे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं जैसे कि हर हफ्ते करते हैं उस तरीके, और यहां पर उनका स्वागत भी किया जा रहा है। तो आज मोहन कैबिनेट की बैठक है और कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उससे पहले आपको बता दें 52वीं बाल वैज्ञानिक जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इस कार्यक्रम में आज प्रदर्शनी जो होने जा रही है, इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव एज अ चीफ गेस्ट पहुंचे हैं और उनका स्वागत किया गया। 31 प्रदेशों के 900 विद्यार्थी इसमें शामिल हुए हैं और 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी। तो राजधानी वासियों आपको बता दें आज भोपाल में इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां पर आज 52वीं बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का कार्यक्रम है। तो भोपाल में आज 52वीं बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और यहां पर अलग अलग जगह से विद्यार्थी पहुंचे हैं जो अपनी प्रदर्शनी दिखाएंगे। और इस आयोजन में कई राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के 900 विद्यार्थी पहुंचे हुए हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। और इन सभी स्टॉल्स में ये बच्चे हैं, ये छात्र छात्राएं हैं जो कि अपनी सकारात्मक ऊर्जा से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने इनोवेटिव आइडियाज को प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये नदी क्लीनिंग का मॉडल बनाया गया है, रिवर क्लीनर है, जिसको बनाया गया है छत्तीसगढ़ के एक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा, जिसमें खाद्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता तीनों को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल बनाया गया है। और इसमें सोलार पैनल का यूज़ किया गया है, जिससे कि प्राकृतिक रूप से ये फ्रेंडली हो सके, इको फ्रेंडली मॉडल बनाया गया है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी एक और प्रदर्शनी के स्टॉल में, जिसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से और आसान की जा सके जीवन शैली, इसको प्रस्तुत किया गया है। एक अनूठा उद्देश्य है इस प्रदर्शनी का, जिससे बच्चों को अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा एवं रचनात्मकता के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया जा सके। साथ ही में आत्मनिर्भरता, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक पर्यावरणीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी के विकास का प्रमुख साधन हमें देखने को मिल रहा है। बच्चों को राष्ट्र के भविष्य के प्रति दूरदर्शी बनाना तथा उन्हें संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाने हेतु इस प्रदर्शनी के माध्यम से मंच प्रदान किया जाता है। और जो विषय है इस वर्ष का सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसके अंतर्गत कई सारे उप विषय हैं और इन उप विषयों के अंतर्गत ही ये संपूर्ण प्रदर्शनी लगाई गई है, मॉडल्स प्रस्तुत किए गए हैं छात्र छात्राओं द्वारा। और जो उद्देश्य है कि बच्चों को ये अनुभव कराना कि विज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ तथा विविध व्यक्तियों, संस्कृतियों, समाजों और पर्यावरण से प्रभावित होकर किस प्रकार से आज के इस युग को हम देख पा रहे हैं, किस प्रकार से विज्ञान ने हमारी जीवन शैली को आसान किया है, इन सभी अनुभवों को ज्ञात कराना इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है। आज के परिवेश में स्वस्थ और सतत समाज बनाए रखने के लिए वैश्विक मुद्दों के बारे में आलोचनात्मक सोच विकसित करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो ये प्रदर्शनी अनूठी है, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष से हमारे बीच प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं जो कि अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी इन जिज्ञासु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके मॉडल्स का अवलोकन करके और उनके क्या इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको जान रहे हैं, जिससे समाज का भी कल्याण हो सके और भविष्य में आने वाले फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ को भी देख सके। कृषि, उर्वरकों, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान, परिवहन, खेलकूद एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने इत्यादि पर प्रस्तुत की गई ये प्रदर्शनी है। और बेहद खूबसूरत सा जो मॉडल था, जिसमें सोलार सिस्टम को, सभी ग्रहों को प्रस्तुत किया गया था। और इन सभी स्टॉल्स का अवलोकन करने के पश्चात आज हमारे बीच
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे संकल्पबद्ध कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम आग्रह करते हैं कि वे दीप प्रज्वलन के साथ आज 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का शुभारंभ करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्माननीय अतिथिगणों से हम निवेदन करते हैं कृपया करके आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आज ये शुभ अवसर है तो एक बार पुनः आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं हमारे ओजस्वी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज के इस ज्ञान महाकुंभ 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्माननीय अतिथिगणों का, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का मंच पर हम स्वागत करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि विज्ञान और नवाचार की इस विशिष्ट 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 का प्रारंभ हम मध्य प्रदेश की पावन धरा से कर रहे हैं, जहां कल्पना, कौशल और कर्म एक साथ मिलकर भविष्य का निर्माण करते हैं। भारत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण कोई आधुनिक देन नहीं बल्कि ऋषियों ही प्रथमा वैज्ञानिक कहा। हमारे ऋषि ही प्रथम वैज्ञानिक थे। ऋग्वेद में उड़ान तंत्र, यजुर्वेद में गणितीय सिद्धांत, अथर्ववेद में औषध विज्ञान और सूर्य सिद्धांत में खगोल की अद्भुत गणनाएं, यही हमारी वैज्ञानिक विरासत है जिसे आज के युवा आगे बढ़ा रहे हैं। हम निवेदन करते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें और पूरे जोश के साथ आपकी करतल ध्वनियों के बीच हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत की कड़ी में निवेदन है सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर संजय गोयल जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सतत भविष्य के निर्माण हेतु विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है और इसी विचारधारा के साथ हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आयुक्त स्कूल शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से निवेदन करेंगे कि माननीय जनजातीय मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी को पुष्पगुच्छ पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। तालियों के साथ स्वागत है माननीय जनजातीय मंत्री जी का। निवेदन करेंगे संचालक स्कूल शिक्षा के द्विवेदी जी से कि माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी का स्वागत करें। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। सम्माननीय माननीय अतिथिगण हमारे बीच है। पुनः आग्रह है के द्विवेदी जी से है कि माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी का स्वागत करें। निवेदन करेंगे डीएस कुशवाहा जी से कि पौधे के साथ स्वागत करें माननीय राज्य मंत्री जी का। मंच पर गरिमा में उपस्थिति माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी का मैं निवेदन करती हूँ डीएस कुशवाहा जी से स्वागत करें उनका। सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच पर हमारे साथ निदेशक एनसीईआरटी प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी, स्कूल शिक्षा के सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी, आदरणीय आयुक्त श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी, सभी का अभिनंदन है। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बहुत ही विनम्रता से निवेदन करती हूँ निदेशक एनसीईआरटी से कि वे राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का संक्षिप्त परिचय एवं स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। निवेदन है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी से कि वे स्वागत उद्बोधन दें।
सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज हम राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 के उद्घाटन अवसर पर अपने मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं एनसीईआरटी परिवार और आयोजक मंडल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव एनसीईआरटी के लिए अपना समय देते हैं, मूल्यवान समय देते हैं, कितना भी व्यस्त कार्यक्रम हो, क्योंकि हम पिछले वर्ष भी हमने राष्ट्रीय कला उत्सव करवाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्बोधन था, जो उनका दृष्टिकोण था, वास्तव में ऐसा लग रहा था कि कला के पारखी हैं। आज वैज्ञानिक प्रदर्शनी में महोदय का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभी हम एग्जिबिट्स को देख रहे थे तो उसमें भी उनके जो कमेंट थे बड़े सारगर्भित थे और बड़े उत्प्रेरक थे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप हमको हमेशा अनुग्रहित करते हैं और समय देते हैं बच्चों के कार्यक्रम में, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसी जिनके अपने जीवन में ज्ञान, विज्ञान और निरंतर सीखते रहने की जो भावना है एक विशेष स्थान रखती है। तो आपकी बहुत सारी तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी, आज कई सारे जिज्ञासु वैज्ञानिक हमारे बीच हैं, बाल वैज्ञानिक हमारे बीच हैं। आपकी तालियों के साथ जोरदार जोश भरी तालियां बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वे अपनी वैज्ञानिक दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से, अपनी नई सोच से जो निरंतर मध्य प्रदेश को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, बहुत ही विनयपूर्ण आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने ओजस्वी विचारों से जो तालियां जोश से भरपूर होनी चाहिए, पूरे भारतवर्ष के बाल वैज्ञानिक हैं जिन्हें संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी, माननीय मंत्री और स्कूल परिवहन को बहुत अच्छे से चला रहे हैं माननीय उदय प्रताप सिंह जी, हमारी लोकप्रिय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, और एक ऐसे विधायक जहां ये सारे कार्यक्रम जहां भी भोपाल में होंगे वो उनकी विधानसभा के बाहर नहीं जाते, ऐसे भगवान दास सबनानी जी, मंच पर उपस्थित हमारे अपने सभी आगंतुक अतिथिगण, अधिकारीगण, पूरे देश से पधारे विभिन्न प्राध्यापकगण, सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। और जब मैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ बात करता हूं तो उनके नेतृत्व में भारत के बदलते दौर में किस प्रकार से भारत अपनी पहचान बना रहा है, बच्चों के बीच बच्चे, बड़ों के बीच बड़ों जैसे, और दुश्मन के बीच काल कराल महाकाली के अनन्य भक्त बनकर के आधुनिक विज्ञान का सहारा लेकर के पाकिस्तान को भी धूल चटाते हैं हमारे मोदी जी सेना के माध्यम से, जिस आधार पर दुनिया दांतों तले उंगलियां चबा लेती है कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, कहां हुआ। और अभी एक नहीं, कोविड के समय लगाए गए सारे एनसीईआरटी के हमारे माननीय अध्यक्ष जी, आपका भी अभिनंदन है। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे बीच ये जो पूरा अवसर मिला इसमें आपका बड़ा योगदान है। जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी। और ये हमारे लिए अतीत के काल की बात अगर कहें तो अगर हम अपने विद्वानों के साथ ऋषि और मुनि, ये दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द का मर्म अगर समझेंगे तो हमारी वैज्ञानिक परंपरा को समझने के लिए हमको सरलता हो जाएगी। मुनि बोलते ही मुनि के लिए वो विवाह नहीं करते, घर गृहस्थी नहीं बनाते, लेकिन ऋषि परंपरा हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीवन यापन करते हुए सुदूर जंगल वन में अपने जीवन यापन के साथ समाज के लिए किसी भी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के विद्वानों की लंबी परंपरा किसी देश में है, हमें गर्व है। वो भारत देश है जिसको हम अपने लिए एक अलग आदर से देखते हैं। इसीलिए
उन परंपराओं के बलबूते पर जब विमान शास्त्र की बात करते हैं तो ऋषि भारद्वाज याद आते हैं। पुष्पक विमान हमको भगवान राम के काल में दिखाई देता है। जब शून्य की तरफ देखते हैं तो आर्यभट्ट की तरफ ध्यान जाता है। जब भास्कराचार्य के पास जाते हैं तो ग्रहों की गति बताई जाती। पतंजलि ने योग के माध्यम से कोविड के काल में अभी हम सबके सामने वो विषय आया है, जब कोविड के कारण से पूरी दुनिया हमारे एक नमस्कार की दीवानी हो गई। हमारा अभिनंदन कैसे होना चाहिए, ये दोनों कर जोड़कर हम एक बार नमस्कार जैसे करते हैं तो ये हमारे लिए भी सुरक्षित रहता है और दुनिया का अभिनंदन करने का अभिनव प्रयोग है। पतंजलि के योग के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर के सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपने शरीर में ही वो सारे गुण है जिसके आधार पर हम दुनिया में अपनी इस विशेष विधा को ले जा करके, लेकिन इस बात का भी आनंद है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से प्रतिष्ठित किया है, अब हमारे लिए वो सारे देश जो कभी पता नहीं क्या क्या सोचते थे, वो सारे साउथ एशिया के देश हमारे उस भाव को समझ करके कितना अच्छा लगता है जब साइबेरिया की बर्फीली पहाड़ियों पर भी योग करते हुए लोग दिखाई देते हैं। और हमारे लिए चाइना से लगा करके पाकिस्तान तक, चाहे उससे हमारी कितने प्रकार की कई मामलों में नहीं बनती है, लेकिन योग वाले दिन तो पाकिस्तान के भी लोग योग करते हुए देखते हुए संयोग से ही सही ने नमस्कार तो भारत वालों को ही करते हैं, उसका आनंद हम सबको आता है। जब मैं आपके बीच आज बात कर रहा हूं तो मैं अभी अपनी एक प्रदर्शनी में गया था और वहां सौर मंडल के आधार पर सूर्य के हमारे ग्रहों की रचनाओं के बलबूते पर वहां वो लघु रूप दिखाया गया। जब हमारे 9 ग्रहों का अलग अलग प्रकार से उन्हें मॉडल बना के बताए, मैंने ऐसे सहज प्रश्न कर लिया कि बताओ सूर्य कितने हैं। अब बात बहुत छोटी सी है, उन्होंने कहा ग्रह मंडल में तो हमारे 9 ग्रह में से तो सूर्य एक है, लेकिन बाकी कितने हैं। तो ये बहुत छोटा सा लेकिन एक श्लोक आप सबको आता है, ये हमारी प्राचीन ज्ञान की गहराई बताता। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, तो सूर्य कोटि लाखों करोड़ों सूर्य हमारे यहाँ है, ये जानकारी किसी को है, हमें गर्व है, ये भारतीय लोगों को है, सनातन संस्कृति के माध्यम से ये बात नीचे तक जाती। पतंजलि के योग के माध्यम से बात करें तो ध्यान में आता वेंटिलेटर तो अब बना है। जब हम कहते हैं कि प्राण कितने हैं शरीर में, तो आप बताइए, अब सबको मालूम पड़ गया वेंटिलेटर के कारण से 5 प्राण है। अभी तो प्राण 5 कहां है आप देखो, एक प्राण हृदय से लेके कंठ तक, जो हार्ट गया तो शरीर गया, दूसरा प्राण कंठ से के ब्रेन तक, तीसरा प्राण हृदय से लेकर नाभि तक, चौथा प्राण नाभि से लेकर नीचे पैर तक। अब किसी की भी कोई का ब्रेन डेड हो जाए तो अंगदान के माध्यम से उसकी बॉडी का उपयोग होता कि नहीं होता है। वेंटिलेटर के माध्यम से ये ज्ञान हमने नीचे तक पहुंचाया है। तो ये 4 प्राण तो है और पांचवा प्राण पूरे शरीर में घूमता है। ये हजारों साल पहले पतंजलि ने बता दिया। इसीलिए तो हमारे अंगदान के माध्यम से, हमारे शरीर के माध्यम से किसी को हार्ट, किसी को किडनी, किसी को कोई और अंग दे, मुझे इस बात की संतोष है। अब हमारी सरकार ने तो इसी बात को प्रोत्साहन देने के लिए जो देहदान करता है, जो अंगदान करता है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दे करके ये साइंस के इसी भाव को हम रेखांकित करते सम्मान कराना हमारी सरकार ने चालू किया है, जिसके माध्यम से कई लोगों का जीवन बचता है। कोई को अगर अंगदान दे करके उसके जीवन में कोई खुशियां ला सकते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये छोटे छोटे लेकिन अत्यंत महत्व के, आज अपने इस बॉडी के दृष्टिकोण से देखें तो आज अपन कहें कि मुंह कितने हैं हमारे, आमतौर पर हमारे मुख में
अपना ध्यान सिवाय मुख में कहीं जाता नहीं। लेकिन ये यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, इसीलिए तो इंजेक्ट करके कहीं से भी इंजेक्शन दे करके आपके यहाँ दवाई पहुंचाई जाती है। अब अगर ये मुंह नहीं होता तो पहुंचता कैसे? ये आपका मुंह तो है, कहीं भी सलाइन चढ़ा देते हैं, कहीं से इंजेक्शन लगा देते हैं। अब ये जो आधुनिक समय में प्राचीन ज्ञान का अपना महत्व है, ऐसी कई सारी बातें हो सकती, लेकिन आज तो मैं आपके बीच हमारी प्रतिभाओं में कोई वराहमीर, कोई आर्यभट्ट, कोई भाभा, कोई विक्रम साराभाई, ऐसे कलाम साहब की प्रतिभा देख रहा हूं। इतने अच्छे अच्छे स्टॉल, और आपको देख करके अब हमारा विक्रमादित्य का ये पूरा पुरातन काल, जब विक्रमादित्य और नवरत्नों का समय चल रहा था, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रतिभाओं को उसी प्रकार से प्रोत्साहन देने का समय भी है। और मुझे इस बात की और आनंद आता है जब हमारा अंतरिक्ष मिशन मून के साथ मंगल का फेल होता है, ऐसे में प्रधानमंत्री स्वयं जाकर के हमारे वैज्ञानिकों को हौसला अफजाई करती है। इससे अच्छा स्वर्णिम काल क्या होता है? जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। आज असफल हुए, कल सफल होंगे, लेकिन ये तमाम प्रकार की जिज्ञासाओं के माध्यम से सच्चे अर्थों में विद्या के लिए इसी बात की तो आवश्यकता है। विद्या के लिए 6 गुण है, जिसमें विद्या, तर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रियाशीलता, ये 6 गुणों के आधार पर हमारा अपने जीवन से विज्ञान की गति आगे बढ़ाई जा सकती है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार से जीवन भर लोगों के, समाज के और पृथ्वी के साथ पूरे ब्रह्मांड की बेहतरी के लिए सारे रहस्यों को खोलते जाएं। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यंग साइंटिस्ट को अपने वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान साझा करने के लिए। और अब मैं आग्रह करूंगी माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह देंगे। आज ये अनूठा अवसर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, और इसी कड़ी में स्कूल शिक्षा मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। हम कर्तव्य ध्वनियों के साथ आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आयुक्त महोदया से निवेदन करूंगी कि वे माननीय जनजातीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत आभार माननीय जनजातीय मंत्री जी, आदरणीय कुंवर विजय शाह जी। आदरणीय सचिव महोदय जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आयुक्त महोदया जी से निवेदन करूंगी कि माननीय राज्य मंत्री, उससे पूर्व माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार आपकी प्रेरणा के लिए। आदरणीय आयुक्त महोदया जी स्मृति चिन्ह भेंट कर रही हैं माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी को। के द्विवेदी जी से निवेदन है कि माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। टीएस कुशवाहा जी से निवेदन है, विज्ञान भारती से श्री प्रजातंत्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। के द्विवेदी जी से ही निवेदन है कि वे एनसीईआरटी के निदेशक हमारे बीच हैं, उनको भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही में मंच पर हमारे बीच जिला पंचायत श्री मोहन सिंह जाट जी हैं, उनको भी स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आभार प्रस्तुत करें। और अंत में आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं आग्रह करती हूं आदरणीय सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उपक्रम एनसीईआरटी तथा मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का 62वां राष्ट्रीय आयोजन राजधानी भोपाल में इस वर्ष आयोजित किया गया है। इस वैज्ञानिक प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से हुआ है, जिनके छात्रों के प्रति स्नेह और उनका प्रत्येक कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के उपस्थित होना, उनका छात्रों के प्रति उनको
प्रोत्साहित करना ये प्रदर्शित करता है। इनके मार्गदर्शन में, माननीय के मार्गदर्शन में पहली बार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हमारे छात्रों को मध्य प्रदेश में हर योजनाओं का लाभ, चाहे वो